नू खलकत फरमाया सब दे मुस्तफा करीम दे करम नाल करम होया। ए जिन्नियां भी इज्जतां ए जिन्नियां भी मोहब्बतां ए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि मिलियां अगर जवान सन ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आण दे नाल उन्हां नू इज्जतां खालिक कायनात ने अता फरमाइयां। अजीज़ान ने मोहतरम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदो तशरीफ लेके आए ते खालिक कायनात ने दुनिया जहान दे अंदर सब नू बेटे अता फरमाए। इस वास्ते क्यों ना किया जावे कि सदाएं दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। अरे खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। फिर क्यों न क्या जावे कि जो देखने वालों से जुदा देख रहा है और खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। अरे सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। कि सरकार की नजरें हैं गुनाहगार। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allazina औफू अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे मोहब्बत से पढ़ो जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलामों का वो अब भी जवाब देते हैं। सारे मोहब्बत से पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैर मुनक़सिम दा मद्दअतहुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिअत मदहन फीहि वहतकिम। या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मीलाद का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाता है, मसरूर हवाएं चलती हैं, ईमान का अलम लहराता है। जब पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नजर उनके, जब पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नजर उनके। फिर मीलाद का जश्न मनाने से मुनकर क्यों घबराता है, जब याद में उनकी अश्कों से आंखों के कटोरे भरते हैं, तब गुंबद खजरा की जानिब दिल आशिक का झुक जाता है। कब तेरे नगर की गलियों में पलकों पे खाक सजाऊंगा, इस फिक्रे मुसलसल का शोला अब आसिफ को तड़पाता है। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे।
अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां आइदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दरूदो सलाम अर्ज करने के बाद करोड़ हा बार शुक्र है उस खाल के लम यज़ल का कि जिसके फजल और तौफीक से हमें उसके प्यारे हबीब का जिक्र करने की और इस गरज से इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि खालिक़े कायनात मुझे हक सच बयान करने सुन सुना के सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये वजाहत कर दूं कि मैं तो माज शिरकत के लिए आया था, सुनने के लिए आया था कि हाफिज साहब ने मोहब्बत से दावत पेश की तो उनकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि सरकार का जिक्र और उसके लिए फिर कोई चाहत से कोई मोहब्बत से अगर दावत दे तो हो ईमान वाला तो उस दावत को ठुकराना नहीं चाहिए। उसके साथ ही मैं हाफिज साहब और हाफिज साहब के बाकी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरकार की जो महफिल मिलाद, सरकार का जिक्र खैर, ये अपने सोए हुए मुकद्दर को जगाने का एक बेहतरीन जरिया है, क्योंकि ये वो बरकत काम है जो सबसे पहले खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने खुद काम ये फरमाया। और उस प्रोग्राम में खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु खुद खतीब था और सामने जो सुनने वाले थे उसके प्यारे हबीब का मिलाद का तज़किरा सुनने वाले और जिक्र खैर सुनने वाले वो अंबियाए किराम की मुकद्दस जमात थी। तो ये अपने अपने नसीब की बात है, किसी को ये जिक्र हजम होता है, नसीब होता है, किसी को नहीं नसीब होता। लेकिन हम खालिक़े कायनात जल्ला जलालु का जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारा शुमार उस तबके से फरमाया है। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये अकीदा और ये चीज हमें विरासत में अता फरमाई है कि सरकार का जिक्र खैर सुन के हमारा ईमान ताजा हो जाता है, हमारा ईमान पहले से कहीं बढ़ जाता है, हमारे चेहरों पे रौनक आ जाती है, हमारे जो मुरझाए हुए पहले चेहरे होते हैं या दिल होते हैं जब सरकार का जिक्र सुनते हैं तो इस जिक्र की बरकत से उन्हें तरोताजगी मुयस्सर आ जाती है, उन्हें रौनक मुयस्सर आ जाती है और निखार आ जाता है चेहरों पे। तो ये तसलसल है पीछे सहाबा कराम का और ये फैजान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो जनाबे अबू हुरैरा, जो जनाबे हसन बिन साबित, जो जनाबे सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, जो जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियात ने सरकार से वो फैज़ वसूल किया और आगे हम तक मुंतकिल किया। तो मिलाद का इनकार करने वाला ये फितना कोई पुराना नहीं है, ये दौरे जदीद का फितना है। ये बेजा बात कि हर दौर में इसका इनकार करने वाले भी कुछ न कुछ अनासिर मौजूद रहे, लेकिन मोहब्बत वाले हर दौर में महफिल मिलाद मना के अपने मुकद्दर जगाते रहे, अपनी बिगड़ी संवारते रहे और बनाते रहे।
तो जिन्होंने नहीं मानना होता वैसे उनके सामने आप 1000 दलाइल भी दे लें तो उन्होंने नहीं मानना होता। लेकिन आपके सामने सिर्फ एक दो बातें करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि महफिले मिलाद पे अगर हम अहले मोहब्बत सरकार के इश्क में, सरकार की मोहब्बत में अगर कोई थोड़ा सा भी एहतमाम कर ले तो लोगों को मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। ये एक अजीब बात है कि अपने घर बेटा पैदा हो तो उसकी मिठाइयां भी तकसीम की जाती हैं, उसकी खुशियां भी बनाई जाती हैं, और रब के प्यारे हबीब की आमद की कोई खुशी नहीं। जिनकी खातिर खालिक़े कायनात ने ये पूरी कायनात बनाई। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, अरे बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। और ये हदीस कुदसी शरीफ बार आपने सुनी होगी कि रब्बुल जलाल फरमाता है कि लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ऐ महबूब अगर आप ना होते तो ना ये ना चांद बनाता, ना सूरज बनाता, ना जमीन बनाता, ना आसमां बनाता, कायनात की कोई चीज भी ना पैदा फरमाता, ताकि अपना सानू मोहलत दी रखे। ये सरकार दा करम नहीं तो होर की है, सरकार दा सदका असी रब दे अजाब तो बचे होया। जिस टाइम सरकार दी इतनी मेहरबानी, इतना फजल, और उस फजल दी वजह तो अगर उस इनाम दे, उस फजल दे शुक्रिया दे विच अगर अल्लाह दे दिते होए चो अल्लाह दी राह विच खर्च कर दिता जावे ते इस दे नाल कोई कमी नहीं आउंदी। बल्कि इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर ते लिखा कि जिस घर विच महफिल मिलाद होंदी है ओ घर खरक तू महफूज हो जाता है। हरक कहंदे ने कि घर दे विच अग लग जाना, घर दा गिर जाना, तबाह हो जाना, घर ते ना कहानी किसी मुसीबत दा, किसी आफत दा आ जाना। जिस जगह ते महफिल मिलाद होंदी है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बहरहाल सरकार दी आमद दी खुशी दे विच खर्च करना ये बड़ी सआदत दी गल है, लेकिन इनदे विच अपनी नीयत साफ रखना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि जिन्ना वास्ते खर्च करना है वो दिलां दे इरादे ते दिलां दे भेद ते दिलां दा सब कुछ जानते ने। चलो ऐ मैं आखिरी गल करके अपनी गल नूं खत्म करना कि सरकार दिलां दे इरादियां तो भी वाकिफ ने। जो कुछ आशिक दे दिल दे विच मौजूद होंदा है उस हबीब अलैहि सलाम नूं, महबूब अलैहि सलाम नूं उस दी खबर है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दा बड़ा मशहूर वाकया तुसा बारहा सुना होना है कि सरकार दी नात लिख रहे ने कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। रुबाई लिखनी है। रुबाई उस नात नूं उन्हां शेरां नूं कहंदे ने जिंदे विच 4 मिसरे होंदे ने, 4 लाइनां होण जिंदे विच 3 लाइनां लिख लईयां ने, 3 मिसरे लिख रहे ने। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। चौथी लाइन ज़हन च नहीं आ रही कि की लिखी जावे ताकि पिछला सारा वजन भी बरकरार होवे, शेर दे कोई फर्क भी ना होवे, उसका ज़ौक़ भी बरकरार रहे, सारे तकाजे पूरे होना। लेकिन कोई ज़हन ते इहो जी चौथी लाइन नहीं आ रही, चौथा मिसरा दिमाग च नहीं आ रही। सोचते सोचते दी अख लग जाती है।
मुकद्दर वाली अख बेदार हो जाती है। ख्वाब विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आंदे ने, फरमांदे ने कि सादिया जिहड़ी नात लिखी वो तो सुना। हालांकि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मैं किसी ने दस्सिया ही नहीं है, क्योंकि लिखदे लिखदे नूं नींद आई है, किसी नूं दस्सिया नहीं, किसी कोल जिक्र तक नहीं कीता। सरकार आए, फरमाया कि सादिया नात ता सुना जिहड़ी लिख रही है। आप फरमांदे ने कि मैं वो 3 मिसरे सुनाए। अर्ज की कि आका ये 3 ही लिख सकिया, आगे कोई ज़हन च गल ही नहीं आ रही जेड़ा सारे तकाजे पूरे म्यार ते उतरता होवे, इयो जे जुमला ही नहीं मिल रहा। सरकार ने फरमाया कि इंज क्यों नहीं कह देंदा सल्लू अलैहि व आलिहि। ते की पता चलिया कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दे दिल विच सारा मामला दिल दा है, लेकिन दिलों वो गल निकल रही है कि बाला गल उला बि कमाली, दिलों गल निकल रही है कि कशफत जा बि जमालिही। ये दिल दी आवाज है, हसनत जमीओ खिसालिही। ते दिलां ते जिन्हां दे पैरे ने, अपने गुलामां दे दिलां ते जिन्हां दे पैरे ने, उन्हां नूं खबर है, वो आके दस भी देंदे ने और रहनुमाई भी कर देंदे ने और मुकद्दर भी सवार जांदे ने। इस वजह तो महफिले मिलाद मनाना बहुत ही सादत की गल है, लेकिन अपनी नीयत अपना इरादा नेक रखना ये भी बहुत जरूरी है। दुआ है कि रब्बे जुल जलाल सानू सारियां नू अपने प्यारे हबीब दी इस मोहब्बत ते इस इश्क ते साबित कदमी अता फरमावे। रब्बे जुल जलाल सानू सारियां नू ता दमे आखिर ऐसे सच्चे सुच्चे अकीदे ते